तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुखसाना ट्रेडर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये हमारा ट्रेडिंग का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट का फुल कोर्स किया था और आज से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का फुल कोर्स करेंगे। मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का आज से पूरा कोर्स कराऊंगा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में, और इसका नोट्स भी आपको मिलेगा। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है वो लास्ट में समझेंगे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देख लीजिए, स्टॉक मार्केट कैंडलस्टिक और चार्ट की भाषा बोलती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है वो हमारा कैंडलस्टिक और चार्ट की भाषा बोलता है। मार्केट में जो चार्ट होते हैं गाइस वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। चार्ट वैसे तो कैंडलस्टिक से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह के भी होते हैं। जैसे कुछ हमें नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट कैंडलस्टिक और चार्ट की भाषा बोलता है। मार्केट में जो चार्ट होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। चार्ट वैसे तो कैंडलस्टिक से बने होते हैं, लेकिन अलग तरह के भी होते हैं। जैसे कुछ नीचे हमें दिया हुआ है, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ चार्ट्स, मतलब चार्ट्स के टाइप। तो पहला होता है हमारा लाइन चार्ट, या लाइन चार्ट को ही हम एरिया चार्ट भी बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है हमारा बार्स चार्ट। थर्ड है हमारा जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट। फोर्थ है हमारा हाइकन अशी चार्ट। तो गाइस, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट जो है यही 98% ट्रेडर यूज करते हैं। हमारा पूरा वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। हम इसी को पूरी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया गाइस। चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं गाइस, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है गाइस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मतलब होता है वो लोग जो दिन भर ट्रेडिंग करते हैं, जिनका काम ही ट्रेडिंग करना है, उनको हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी वो लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक का यूज करते हैं। जापानीज कैंडलस्टिक का यूज वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस कैंडलस्टिक का यूज करके हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें पता कर पाते हैं। हम जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका यूज करके हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजों का पता करते हैं। जैसे पता करते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट में शेयर का हाई प्राइस क्या है, शेयर का ओपन प्राइस क्या है, शेयर का क्लोज प्राइस क्या है, शेयर का लो प्राइस क्या है। अब अभी हाई प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस, ये भी आपके उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, पर टेंशन का कोई बात नहीं है। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं एक एक चीज आपको समझाता चला जाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा चार्ट का टाइप है गाइस, वो है हमारा लाइन या एरिया चार्ट। लाइन या एरिया चार्ट क्या होता है, इसमें एक लाइन होती है ऐसे ऊपर नीचे। देखिए, लाइन या एरिया चार्ट में एक लाइन होती है इस तरीके से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें कुछ पता नहीं चलता, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लाइन या एरिया चार्ट जो होता है उसमें एक लाइन होती है इस तरीके से ऊपर नीचे। इसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हम पता ही नहीं कर सकते इसमें कि हमारा स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है।
मतलब हमारे स्टॉक मार्केट का शेयर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या वो ऊपर जाएगा, क्या वो नीचे जाएगा, हम पता नहीं कर सकते। और हम टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते कि हमारा जो शेयर मार्केट का या स्टॉक मार्केट का जो शेयर है उसका ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, वो अपवार्ड मूवमेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है हम ये पता नहीं कर सकते, हमारा शेयर का प्राइस घट रहा है हम ये पता नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है शेयर का प्राइस बढ़ना घटना, शेयर का जो प्राइस है उसका मूवमेंट पता करना, इसे इन सब को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि हम लाइन या एरिया चार्ट में नहीं कर सकते। आई होप गाइस आपके समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड है हमारा गाइस बार चार्ट। ये बार चार्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो बार चार्ट बिल्कुल इस तरीके का होता है और ये चार्ट यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ये चार्ट भी यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता है। इसमें भी हम कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। हम कुछ भी ये पता नहीं कर सकते कि हमारा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, या हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। हम ये सब इसमें पता नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा थर्ड जापानीज कैंडलस्टिक, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये देखिए जापानीज कैंडल स्टिक हमारा इस तरह का होता है। आप फोटो में देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ये हमारा मेन रहने वाला है। मैंने पहले ही आपको बताया गाइस कि जापानीज कैंडल स्टिक हमारा मेन रहने वाला है, क्योंकि 90% ट्रेडर इन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, इसी चीज पर हमारा लेक्चर फोकस रहेगा, यही कैंडल स्टिक चार्ट पर हमारा लेक्चर फोकस रहेगा और इसी के बारे में हमारी पूरी बातें होंगी पूरी वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक एक बात समझ में आएगा। मैं इन शॉर्ट बता दूं, जापानीज कैंडल स्टिक ही हमारा मेन है, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट ही हमारा मेन है और इसी पर हमारा पूरा वीडियो रहेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, तो अब हम लोग एनाटॉमी समझेंगे कि हमारा एनाटॉमी क्या होता है। तो गाइज हम लोग एनाटॉमी ऑफ अ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक के एनाटॉमी को समझे, ध्यान से समझिएगा, यही बेस है आपका। ठीक है, ये समझ गए तो चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर से बता दूं, ये आपका बेस है। अगर आप एनाटॉमी समझ गए कैंडलस्टिक का, तो कैंडलस्टिक का पूरा कोर्स आप आराम से कर पाओगे, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक बात और गाइस, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नोट्स भी आपका बिल्डअप आपको करेगा, मतलब नोट्स आपका ट्रेडिंग का बिल्डिंग बनाएगा, आपके दिमाग में ट्रेडिंग बैठाएगा। ठीक, चलिए एनाटॉमी समझते हैं। एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, पहले थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है बॉडी खोल खाल के बॉडी के अंदर का देखना कि अंदर क्या है। ठीक है, वैसे ही एनाटॉमी कैंडलस्टिक का मतलब होता है कि कैंडलस्टिक के अंदर क्या है वो जानना। वो हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक के अंदर क्या है। मैं समझाता हूँ। एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है कि बॉडी खोल खाल के बॉडी के अंदर का देखना। डॉक्टर जब कोई भी डेड बॉडी लेती है तो डॉक्टर क्या करता है ना, वो डेड बॉडी को वो लेता है, उस डेड बॉडी का वो एनाटॉमी करता है, मतलब डेड बॉडी का क्या करता है, अंदर से पूरा खोलता है और उसके सारे पार्ट को दिखाता है। एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है बॉडी को खोल खाल के बॉडी के अंदर का देखना, कि अंदर क्या है। वैसे ही एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक का मतलब होता है कि कैंडल स्टिक के अंदर क्या है वो जानना, और वो हम जानेंगे समझेंगे कि कैंडल स्टिक के अंदर
क्या होगा। आ रही है बात समझ में? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब गाइस यहाँ पर देख लो आप, कैंडल स्टिक जो होता है वो दो कलर का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। कैंडल स्टिक एक और कलर का होता है, ब्लैक और वाइट। लेकिन मार्केट में सिर्फ प्रोफेशनल लोग ब्लैक एंड वाइट कलर के कैंडल स्टिक का यूज करते हैं। मैं फिर से बता दूं, कैंडल स्टिक दो कलर का होता है, ग्रीन और रेड। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का भी होता है, लेकिन मार्केट में सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कैंडल स्टिक का यूज करते हैं। जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मास्टर होते हैं, जिनको ट्रेडिंग में बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत एक्सपीरियंसफुल होते हैं, तो वो लोग, वो ट्रेडर ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? नॉर्मल 98% लोग ग्रीन और रेड कलर के कैंडल स्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ग्रीन और रेड कलर के कैंडल स्टिक का ही यूज करना है। आई होप गाइस सब समझ पा रहे होगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में मास्टर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करते हैं, लेकिन 98% लोग जो होते हैं वो ग्रीन और रेड कलर के कैंडल स्टिक का यूज करते हैं। और हमें भी ग्रीन और रेड कलर के कैंडल स्टिक का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गाइस समझेंगे, ग्रीन कैंडल स्टिक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन कैंडल स्टिक जो है अपवार्ड मूवमेंट बताता है। अब अपवार्ड मूवमेंट ये वर्ड आपको ट्रेडिंग में बार बार सुनने को मिलेगा। तो अपवार्ड मूवमेंट क्या होता है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ गया, इसे अपवार्ड मूवमेंट बोलते हैं। अपवार्ड मूवमेंट का मतलब शेयर का प्राइस बढ़ जाना। देखिए, ग्रीन कैंडलस्टिक जो है अपवार्ड मूवमेंट बताता है, मतलब ग्रीन कैंडलस्टिक जो है वो बताता है कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। जब भी आपको ग्रीन कैंडलस्टिक दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक, प्राइस का बढ़ना इज अ ग्रीन कैंडल, प्राइस का बढ़ जाना ग्रीन कैंडल दिखाता है, प्राइस का गिर जाना रेड कैंडल दिखाता है। अगर आपको रेड कैंडल दिखता है तो आपको समझ जाना है कि आपका स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल बनता है। आ रही है बात समझ में? मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गाइस मैं आपको ये हाई क्लोज लो ओपन ये क्या होता है वो समझाता हूं, तो आपके अच्छे से समझ में ये आएगा, तो आप बस ध्यान से देखना। तो गाइस ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो गाइस मान लो कैफी कंपनी है, मान लो मेरी एक कंपनी है, तो मैंने अपना नाम वहां पे मेंशन किया है। मान लो मेरी एक कंपनी है XYZ, उसकी सुबह की आज की कीमत है 10 रुपए। सुबह की आज की कीमत है 10 रुपए, मतलब क्या? आपको पता है गाइस कि स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में क्लोज हो जाता है। तो सुबह जब मैंने 9:15 में स्टॉक मार्केट ओपन किया और कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो वो मेरा कीमत है, जो मैंने खरीदा वो कीमत था मेरा 10 रुपए। ठीक है, इसकी कोई भी कंपनी की शेयर मैंने खरीदी तो उस शेयर की कीमत है 10 रुपए। ठीक है, फिर से समझाता हूँ वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है स्टॉक मार्केट और 3:30 में क्लोज होता है।
मैं सुबह 9:15 में उठा, स्टॉक मार्केट ओपन किया, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो उस कंपनी का शेयर हुआ 10 रुपए, ठीक। और फिर वो शेयर का जो प्राइस था वो गिरकर 7 रुपए हो गया। फिर उसके बाद वो शेयर का जो प्राइस है गाइस वो थोड़ा ऊपर चला गया। अब पूरा दिन के ये जो हो रहा है हमारा, ये हमारा पूरा एक दिन के अंदर है। यहाँ पर जो ये एक दिन आप देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम है। अब टाइम फ्रेम क्या होता है इसके बाद, या मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा टाइम फ्रेम के बारे में। अभी जितना समझा रहा हूँ सिर्फ उतना समझ, ठीक। 10 रुपए से 7 रुपए गया, फिर 7 रुपए से 15 रुपए गया, और दिन खत्म होने तक वो 12 रुपए पर आ गया, और मानो वो 13 रुपए पर आ गया, क्लोज हो गया। अब समझाते हैं इसको थोड़ा इन शॉर्ट। देखिए, मैंने स्टॉक मार्केट को 9:15 जब हुआ तो मैंने स्टॉक मार्केट खोला, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा, उसका शेयर का जो उस समय दाम था वो 10 रुपए था। फिर वो शेयर का जो दाम था वो 10 रुपए से गिरकर 7 रुपए हो गया। फिर कुछ देर के बाद वो शेयर का दाम ऊपर चला गया, और ये जो हो रहा था वो एक दिन के अंदर हो रहा। तो शेयर का दाम जब ओपन हुआ था तो 10 रुपए था, फिर थोड़ा सा गिरा 7 रुपए, फिर 7 रुपए से थोड़ा सा ऊपर गया 15 रुपए, और दिन खत्म होने तक मतलब 3:30 में वो 12 रुपए या 13 रुपए हो गया, 12 रुपए या 13 रुपए हो गया, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट खुलने पर शेयर का जो प्राइस हमारा था वो 10 रुपए था, तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। फिर शेयर का प्राइस जो सबसे ऊपर गया वो हमारा हाई हो जाएगा। फिर शेयर का प्राइस जो सबसे कम गया वो हमारा लो हो जाएगा। फिर शेयर का प्राइस जहाँ पर आकर क्लोज हुआ 3:30 में, वो हमारा क्लोज हो गया। तो अभी आपको हल्का हल्का ओपन लो हाई क्लोज समझ में आ रहा हो। हम एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, तब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो, सेम एग्जाम्पल हम कैंडल स्टिक पर समझे। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि हम यही एग्जाम्पल को एक दो बार कैंडल स्टिक पर या एक दो बार और अच्छे से समझेंगे, तो हमें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर, तो 10 रुपए में आज वो ओपन हुआ, समझ रहे हैं। 9:15 में स्टॉक मार्केट मिलता है, मैंने 9:15 में स्टॉक मार्केट को खोला, कोई कंपनी चुनी, कंपनी का शेयर 10 रुपया था। इसका मतलब हमारा जो शेयर, वो शेयर का प्राइस ओपन हुआ वो 10 रुपए पे ओपन हुआ, उससे ही हम ओपन बोलेंगे। शेयर का प्राइस मार्केट ओपन करने के बाद जो होगा वो ओपन कहलाएगा, ठीक। हमने 10 रुपए में खरीदा, उसके बाद वो नीचे चला गया, 10 रुपए में ओपन हुआ था, 10 रुपए में हमने शेयर खरीदा था, फिर थोड़ी देर के बाद शेयर का प्राइस नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया 15 रुपए तक, और यील्ड में मतलब 3:30 में वो 13 रुपए पर क्लोज हो गया। और ये जो कैंडल स्टिक था ये एक दिन का था। कितने दिन का था? एक दिन का था, ठीक। फिर से समझिए, स्टॉक मार्केट 9:15 में खोला, कैफी कंपनी थी मेरी, मैंने खुद अपनी कंपनी का या कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो उस वक्त उस शेयर का जो दाम था वो 10 रुपए था। 10 रुपए पे 10 रुपया था, मतलब 10 रुपए पे वो शेयर का दाम ओपन हुआ था, तो वो हमारा ओपन कहलाएगा। उसके बाद जब क्लोज हुआ दिन, मतलब 3:30 में उस शेयर का दाम 13 रुपए हो गया, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट था, तो उसने पूरे दिन में अचीव किया। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? शेयर का 15 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपया उसने पूरे दिन में अचीव किया था। इस 15 रुपये को हम हाई कहेंगे। जो लोएस्ट पॉइंट था उसे हम लो कहेंगे। लोएस्ट पॉइंट का मतलब जितने पे ओपन हुआ लास्ट में पूरे दिन में जो सबसे नीचे किया वो लोएस्ट कहलाएगा। एक बार समझा देता हूँ। मार्केट खुलने के बाद जो पहला प्राइस पे शेयर हम बाय करेंगे वो ओपन कहलाएगा, ठीक। शेयर जो हमने पहले प्राइस में शेयर को खरीदा वो ओपन कहलाया, फिर वो प्राइस से शेयर थोड़ा सा नीचे चला गया दिन भर, तो वो लो कहलाएगा। फिर थोड़ा ऊपर चला गया दिन भर में,
वो हाई कहलाएगा। और शेयर का प्राइस जो है दिन भर में खत्म हो गया 3:30 में, वो क्लोज कहलाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा हो रहा है पूरा एक दिन के टाइम फ्रेम में हो रहा है, मतलब पूरा एक दिन के अंदर हो रहा है, एक दिन के कैंडल स्टिक में हो रहा है। आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे गाइस, तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, जैसे राम एंड श्याम कंपनी है। राम एंड श्याम क्या है? एक कंपनी है जिसकी कीमत 20 रुपए है। राम एंड श्याम कंपनी है, इसकी कीमत 20 रुपए है। मतलब 9:15 में स्टॉक मार्केट खुला, हमने स्टॉक मार्केट को खोला, हम ऐप पर गए, ऐप पे हमने स्टॉक मार्केट को खोला, राम एंड श्याम कंपनी का शेयर खरीदा। तो जैसे ही हमने खरीदा, मार्केट ओपन होते ही हमें वो 20 रुपए में शेयर मिला। ये हमारा जो हमको फर्स्ट शुरुआत में जो हमने 20 रुपए में इसे खरीदा, 20 रुपए में हमें ये मिला, ये हमारा ओपन कहलाएगा। ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट में उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, हम लोगों को लगता है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उस शेयर की प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। हम लोगों ने उस शेयर को खरीद लिया, उसके बाद अच्छी बात क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छा चीज क्या है? अच्छा ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा ना, तो लॉस तो बुरा चीज होता है। मार्केट मार्केट में जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वो अच्छा चीज होता है। मतलब क्या कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होना अच्छा चीज है। और मार्केट में शेयर का प्राइस गिरेगा तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान होना तो बुरा चीज है। वही बोला जा रहा है कि अच्छा चीज क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मानो शेयर का प्राइस ऊपर गया और शेयर का प्राइस गया 50 रुपए तक, फिर थोड़ी देर के बाद शेयर का प्राइस 40 रुपए आ गया और क्लोज हो गया। तो 20 रुपए का जो हम बोलेंगे ना, जिसपे वो खुला, जब प्राइस खुली, इस प्राइस को मानो आज का दिन शुरुआत हुआ 9:15 को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट खुलता है, तब इसका प्राइस खुला 20 रुपए पर। और ये मार्केट में सबसे ऊपर जो गया वो गया 50 रुपए पर। और मार्केट जब खत्म हुआ तो ये क्लोज हुआ 40 रुपए पर। तो इसे हम कहते हैं ओपन। जहां पर वो खुला, जहां पर वो क्लोज हुआ उसे हम क्लोज कहेंगे। जहां पर बंद हुआ कैंडल 40 रुपए पर, उसे हम क्लोज कहेंगे। अब मैं इन शॉर्ट आपको ये समझाऊंगा तो आपको अच्छी से समझ में आएगा। चलिए अब इसको हम समझते हैं। देखिए, राम एंड श्याम कंपनी है, ठीक है। हमने 9:15 में क्या किया? हमने 9:15 में, समझिएगा इस बात को गाइस, हमें पता है कि स्टॉक मार्केट 9:15 में खुल जाता है। तो 9:15 में हमने राम एंड श्याम कंपनी का शेयर खरीदा। उस समय शेयर का प्राइस 20 रुपए था। तो जब हम शुरुआत, मार्केट जब, स्टॉक मार्केट जब खुलता है और हम कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और जो पहली बार प्राइस हमें मिलता है वो ओपन कहलाता है। इस तो हमें पहली बार मिला, वो हमारा ओपन हो गया। फिर शेयर का प्राइस क्या हुआ? थोड़ा सा नीचे चला गया। जब वो नीचे गया तो वो हमारा लो कहला गया। फिर शेयर का प्राइस हमारा बहुत ऊपर चला गया, तो वो हमारा हाई हो गया। फिर फिर शेयर का प्राइस नीचे चला गया तो वो हमारा क्लोज। तो गाइस इन शॉर्ट हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे तो हमारे समझ में आएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट 9:15 में ओपन होता है। तो 9:15 में जो हमारा स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, तो हमने राम एंड श्याम कंपनी का शेयर खरीदा। उस वक्त उस कंपनी के शेयर का दाम 20 रुपया था। तो जो प्राइस 20 रुपया था वही हमारा ओपन कहलाएगा। मतलब 20 रुपए से वो खुला तो वो ओपन कहला गया। फिर शेयर का प्राइस नीचे चला गया पूरा दिन भर में, ये एक दिन के अंदर हो रहा है, दिन भर में, तो वो हमारा लो कहलाएगा। फिर शेयर का प्राइस दिन भर में बहुत ऊपर चला गया तो वो हमारा हाई कहलाएगा। फिर शेयर का प्राइस हमारा दिन खत्म होते होते नीचे आ गया तो वो हमारा क्लोज कहलाएगा।
कहने का मतलब है कि जिस प्राइस पे मार्केट में शेयर का प्राइस खुलता है उसे ओपन कहते हैं, नीचे जाता है तो लो कहते हैं, ऊपर जाता है दिन भर में तो हाई कहते हैं, और फिर खत्म होता है तो क्लोज कहते हैं। आई होप आपको ओपन, क्लोज, हाई, लो समझ में गाइस आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट जो इसने अचीव किया वो 50 रुपए था। बिल्कुल, शेयर का प्राइस 20 पे खुला, नीचे गया 10 रुपए पर, तो 20 पे खुला था तो वो ओपन कहलाया, नीचे गया 10 पर तो वो लो कहलाया। दिन भर में जो गया 50 रुपए गया तो 50 रुपए हमारा हाई कहलाएगा। और क्या कहा जा रहा है वो देखिए, और कहा जा रहा है कि 20 से अगर नीचे आता, 20 रुपए से शेयर का प्राइस नीचे आता, 10 रुपए आ जाता, कहाँ कितने पे आता, 10 रुपए आ जाता, या 10 से कम हो जाता तो 10 हमारा लो हो जाता। तो देखिए प्राइस हमारा 20 रुपए पे खुला, 50 रुपए गया दिन भर में तो वो 50 हो गया, ठीक। लेकिन वो जो 20 रुपए पे खुला था तो वो 10 रुपया भी गया था, नीचे भी गया था 10 रुपया। तो दिन भर में वो सबसे लो हमारा 10 था, तो 10 हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कहूंगा गाइस आपको कि मार्केट जहां पर खुलता है, या कोई भी कैंडल स्टिक जहां पर खुलती है, उसे कहते हैं ओपन। आप स्टॉक मार्केट को सुबह में खोलते हो, 9:15 में खोलते हो, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, शेयर का जो पहला प्राइस में शेयर खुलता है उसे हम ओपन कहते हैं, ठीक। और मार्केट या कैंडल स्टिक जहां पर क्लोज होती है उसे कहते हैं क्लोज। अब कैंडल स्टिक जो होती है तो उसमें टाइम फ्रेम भी होगा, तो टाइम फ्रेम जो होता है कैंडल स्टिक का, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम का रखते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक दिन का है, तो एक दिन में हमारे शेयर का प्राइस जितने पे आकर क्लोज होता है उसे हम क्लोज कहते हैं। तो ओपन, हाई, क्लोज और लो। गाइस ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझ। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो उसने हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया तो उसे हम कहते हैं हाई। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में शेयर ने दिन भर में जो अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया, हाईएस्ट नंबर पर गया, उसे हम हाई कहेंगे। जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम लो कहते हैं। जो लोएस्ट पॉइंट उसने अचीव किया, जो नीचे गया, उसे हम लो कहेंगे। और जब इसे हम जोड़ देंगे गाइस तो ये हमारा कैंडल स्टिक बन जाएगा। ये वाला हमारा गाइस हो गया ओपन, ये वाला क्लोज, या सॉरी ये वाला हाई, ये वाला क्लोज और ये वाला लो। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मैं इन शॉर्ट आपको गाइस फिर से एक बार समझाऊंगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट 9:15 में खुलता है, 3:30 में बंद हो जाता है। आप सुबह सुबह 9:15 में स्टॉक मार्केट खुला, आप गए किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उस कंपनी का शेयर का दाम उस वक्त 20 रुपए था, तो हम कहेंगे कि उस शेयर का दाम 20 रुपए से ओपन है, इसे हम ओपन बोलेंगे। फिर शेयर का प्राइस जो था मान लीजिए 20 था, 20 से वो 10 गया, मतलब कम हुआ, तो कम जो हुआ हमारा वो हमारा लो कहलाएगा। फिर शेयर का प्राइस जो है हमारा बढ़ा, तो वो जो बढ़ा तो वो हमारा हाई कहलाएगा। और फिर शेयर का प्राइस हमारा 3:30 में क्या हुआ, बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो वो हमारा क्लोज कहलाएगा, ठीक। 9:15 में खुला, जिस प्राइस पे खुला उससे ओपन कहेंगे। फिर आपने कैंडलस्टिक में टाइम फ्रेम चुन लिया है, मान लीजिए आपने एक दिन का टाइम फ्रेम चुना, तो एक दिन में जितना वो दिन भर में नीचे गया वो लो कहलाएगा, एक दिन में जितना वो ऊपर गया वो हाई कहलाएगा, एक दिन में जितना वो क्लोज हुआ वो क्लोज कहलाएगा। तो ओपन, हाई, क्लोज, लो यही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करना है तो फिर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं। चलिए गाइस आगे देखते हैं।
अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पर हम लोग, मार्केट में ग्रीन कैंडल खुलती कैसे है या रेड कैंडल खुलती कैसे है, क्लोज कैसे हो। देख लीजिए, मार्केट में ग्रीन कैंडल जो होता है वो नीचे खुलता है और ऊपर क्लोज होता है। मार्केट में जो ग्रीन कैंडल होता है वो नीचे खुलता है और ऊपर क्लोज होता है। मतलब मार्केट नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। कि ग्रीन ऊपर जाता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है अच्छा। तो नीचे से ओपन होगा तभी ऊपर जाकर क्लोज होगा ना। ग्रीन तभी बनेगा जब नीचे ओपन होगा पर क्लोज होगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। मार्केट में ग्रीन कैंडल का खुलने का क्या प्रोसेस है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रीन कैंडल जो होता है हमारा, वो नीचे खुलता है, ऊपर क्लोज होता है। क्योंकि ग्रीन कैंडल में प्राइस बढ़ता है तो प्राइस नीचे से ऊपर बढ़ेगा ना, ऊपर से नीचे नहीं बढ़ेगा। प्राइस जो बढ़ता है वो ऊपर से नीचे बढ़ता है। प्राइस जब भी बढ़ेगा तो वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे से ऊपर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे नहीं बढ़ेगा। फिर से समझाता हूँ आप। ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि प्राइस नीचे खुलता है, ऊपर क्लोज हो। आप ऐसे समझ लो कि प्राइस कैसे बढ़ता है। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ गया। तो ग्रीन कैंडल तो वही दिखाता है ना कि प्राइस बढ़ता है जब तब ग्रीन कैंडल बनती है। इसीलिए ग्रीन कैंडल जो होगा वो नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा। कि हमें पता है कि ग्रीन कैंडल तभी बनता है जब हमारा शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? नीचे से ऊपर जाएगा तभी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। इसलिए ग्रीन कैंडल में मार्केट नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। आई होप आपके समझ में ये बात आ गया। चलिए गाइस, अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब आता है रेड कैंडल के बारे में। हम लोग रेड कैंडल के बारे में, रेड कैंडल कैसे खुलता है और कैसे क्लोज होता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे चला जाता है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे चला जाता है तो वो तो बुरी चीज हो गई बिल्कुल। ऊपर से अगर नीचे शेयर का दाम जा रहा है तो शेयर का दाम जो है वो घट रहा है। और ऐसे में जो कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा। कैसा बनेगा? रेड बनेगा। रेड कैंडल स्टिक जो होता है एकदम उल्टा होता है। रेड कैंडल स्टिक जो होता है वो ऊपर से चालू होगा, क्योंकि मार्केट को नीचे गिरेगा तब रेड बनेगा। जब कुछ बुरी चीज होगी तब रेड बनेगा। ओपन ऊपर होगा और उसके बाद अगर वो नीचे आ गया है तो नीचे क्लोज हो। ठीक है, मैं इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ गाइस, आपके समझ में आएगा। देखिए, प्राइस अगर ऊपर से नीचे जाएगा तभी तो हम प्राइस अगर ऊपर से नीचे जाएगा तभी तो हम कहेंगे ना कि शेयर का प्राइस घट रहा है। तो रेड कैंडल तो तब बनता है ना कि जब शेयर का प्राइस घटता है। इसीलिए रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज हो। ठीक। अगर क्या होगा, मार्केट ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा, इसका मतलब वो रेड बनेगा। ठीक है। सेम इसमें भी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग हाई कहते हैं और लोएस्ट पॉइंट को हम लोग लो कहते हैं। समझ में आ गया बात अच्छे से? आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए, 100 रुपए का एक शेयर था। 100 रुपए का शेयर गिरकर दिन के एंड में 80 रुपए का हो गया। 100 रुपए का शेयर था, दिन भर में क्या हुआ, नीचे गिरा और 80 रुपए पर हो गया। मतलब मार्केट 80 पर क्लोज हो गया। 100 पे खुला, 80 पे क्लोज हुआ। अब बीच में क्या हुआ होगा, उसने थोड़ा नीचे भी गया होगा, 80 के भी नीचे गया होगा। मानो 60 रुपए गया था, 60 कहलाएगा लो
जो कि सबसे कम प्राइस है उसकी अभी तक की, उसे लो कहेंगे। जो हाईएस्ट प्राइस है उसका, भले वो 120 गया था और वो वहां पर रुका नहीं, मार्केट जब क्लोज हुआ तो 80 पर आकर गिर गया, तो इसे हाई कहेंगे। सिंपल है। अब हम लोग एक वाइट चार्ट भी लेंगे, वहां भी इस चीज को मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ जल्दी से। 100 रुपए कोई कंपनी थी, आपने, देखिए समझिएगा, कोई कंपनी थी, आपने उसका शेयर 100 रुपए में खरीदा। 100 रुपए में वो शेयर खरीदा आपने, 100 रुपए में आपने खरीदा। फिर वो शेयर का प्राइस गिर के 80 रुपया हो गया दिन भर में, एक दिन का कैंडल था और एक दिन में वो 80 रुपया हो गया, तो ये 80 रुपया लो कहलाए। फिर क्या हुआ, 80 रुपए से ऊपर बढ़ा 120 दिन भर में, वो 120 जो बढ़ा वो हमारा हाई कहलाए। और क्या हुआ, 120 पर रहा नहीं वो 80 पर आकर क्लोज हो गया, तो 80 हमारा क्लोज कहलाए। आ रही है बात समझ में अच्छे से? चलिए अब आगे भी देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब आपको अच्छे से देना है, समझ कर देना है। ठीक, चलिए। तो एग्जांपल लेते हैं गाइस, मार्केट 100 रुपए से चालू हुआ, शेयर आपने खरीदा, शेयर का दाम 100 रुपए पे ओपन, ठीक। और मार्केट जो है ना ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, कितना ऊपर गया, 120 तक ऊपर गया। लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गया 50 रुपए पर, और दिन खत्म होने पर वो 80 रुपए पर आकर क्लोज हो गया। अब आपको बताना है कि कौन सा कैंडल बनेगा। इन शॉर्ट समझाता हूँ, आपको समझ में। स्टॉक मार्केट 9:15 में खुला, आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, शेयर आपको 100 रुपए में मिला, मतलब उस शेयर का प्राइस 100 रुपए पे ओपन हुआ। एक बात, अब उस शेयर का जो प्राइस था, आप समझ रहे हैं, वो एक दिन का कैंडल था हमारा, तो वो जो हमारा एक दिन का कैंडल था वो हमारा 120 चला गया, 120 हमारा हाई हो जाएगा। फिर वो 120 से शेयर का प्राइस नीचे चला गया 50 रुपए, लेकिन जैसे ही दिन खत्म होने वाला था वो 80 पर आकर क्लोज हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा कैंडल बने, फिर से समझिए। 100 रुपए का शेयर खरीदा, शेयर का प्राइस बढ़ के 120 गया, उसके बाद शेयर का प्राइस घट के 50 रुपया गया और 80 पे आके क्लोज हो गया, मतलब 100 पे खुला 80 पे क्लोज हुआ, ज्यादा में खुला कम में क्लोज हुआ। तो उस कंडीशन में कौन से कलर का कैंडल बनता है ये आपको बताना है। गाइस बहुत सिंपल है, ऊपर से नीचे गया मतलब ज्यादा में खुला कम में क्लोज हुआ, तो इस कंडीशन में हमारा रेड कलर का कैंडल बनता है। कैसा कैंडल बनता है, रेड कलर का कैंडल बनता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको और डिटेल में। देखिए रेड कलर की कैंडल बनेगी, तो बताया आपको क्यों बनेगी, इसलिए बनेगी कि 100 रुपए पे ओपन हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ, इसके बाद भले ही ऊपर जाए, शेयर का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लोज जहां पर होता है वो बता देता है, वो डिटरमाइन करता है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। समझ रहे हैं बात को? शेयर का प्राइस कितने पे ओपन हुआ वो अब समझना है आपको, और कितने पे क्लोज हुआ वो आपको समझ। अगर आप ये दोनों अगर आप अगर आप ये दोनों समझ गए गाइस, अगर आप ये दोनों समझ जाएंगे तो गाइस इन शॉर्ट समझेंगे इस चीज को अच्छे तरीके से। अगर मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट अच्छे तरीके से, तो देख लीजिए यहाँ पर आप कि 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन कितने में होता है, क्लोज कितने पे होता है, उसी से पता चलता है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा या रेड कैंडल बनेगा। अगर क्या होता, 100 पे मार्केट खुला था 120 पर क्लोज होता, तो ये हमारा ग्रीन कैंडल बना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 100 पे ओपन हुआ और क्या हुआ, 80 पर क्लोज हुआ, मतलब ज्यादा पे ओपन हुआ और कम में क्लोज हुआ।
तो ऐसे में ये हमारा रेड कैंडल बनेगा। कैसा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल बनेगा। गाइस समझ में आ गया आपको? मैं शॉर्ट समझाता हूँ। कम ज्यादा, ज्यादा में ओपन हुआ, कम में क्लोज हुआ तो रेड कैंडल, कम में ओपन हुआ, ज्यादा में क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग एनाटॉमी तो हम लोगों ने समझ लिया था अच्छे से। अब हम लोग, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और हैं जो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उस चीजों को भी हम यहाँ पर से समझ लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो आप ऊपर नीचे हाई एंड लो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये चीज जो आप देख रहे हो गाइस यहाँ पर, इसे हम लोग वीक कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। और शैडो भी कहते हैं। ठीक। और ये जो बॉडी आप देख रहे हो, ये वाला यहाँ पे मैं दिखा, ये वाला जो आप यहाँ पर बॉडी देख रहे हैं, ये चीज, इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसे हम लोग गाइस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे वीक कहा जाता है, शैडो कहा जाता है, और इस चीज को बॉडी कहा जाता है। देखिए, इसे वीक कहा जाता है और इसे पूरा बॉडी कहा जाता है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गाइस कैंडल स्टिक के टाइम, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये एपिसोड 1 क्लोज हो जाएगा। तो ये है हमारा कैंडल स्टिक के टाइम, जिसे हम लोग टाइम फ्रेम इन कैंडल स्टिक कहते हैं। टाइम फ्रेम इन कैंडल स्टिक का क्या मतलब होता है? टाइम फ्रेम इन कैंडल स्टिक का मतलब होता है कैंडल स्टिक का टाइम। देखिए गाइस, कोई भी जब हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी तरह का जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हम कोई ना कोई टाइम पे करते हैं, वो हम कोई ना कोई कैंडल स्टिक के टाइम पे करते हैं। कि ट्रेडिंग में हम कैंडल स्टिक को देख कर ही ट्रेडिंग करते हैं। ये हमारा कैंडल स्टिक का जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, वो उसमें क्या मूवमेंट आ रहा है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है। आ रही है बात समझ में? तो टाइम फ्रेम ऑफ कैंडल स्टिक क्या हो गया कि कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम क्या है। ठीक। कैंडलस्टिक के टाइम या टाइम फ्रेम ऑफ कैंडलस्टिक, इसका मतलब होता है कि कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम क्या है। तो गाइस कैंडलस्टिक जो होता है वो कितने भी टाइम का हो सकता है। गाइस कैंडलस्टिक जो होता है वो कितने भी टाइम का हो सकता है। एक कैंडलस्टिक जो है 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 3 घंटे का, 3 दिन का, 1 साल का भी हो सकता है। कैंडलस्टिक जो होता है गाइस वो अपनी मर्जी से नहीं होता, वो हमारी मर्जी से होता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैंडलस्टिक कितने टाइम का चाहिए। और कैंडलस्टिक हमें बताता है गाइस कि मार्केट में हमारा शेयर का जो प्राइस है वो ओपन कितने पर हुआ, क्लोज कितने पर हुआ, हमारे शेयर का हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट क्या था, लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये सब हमें कैंडलस्टिक बताता है। ठीक। आ रही है बात समझ में? तो गाइस इन शॉर्ट मैंने आपको आज कैंडल स्टिक और का पूरा कोर्स कराया है। गाइस अगर वॉइस थोड़ी रुक रुक कर आ रही होगी तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आप उसको ध्यान मत देना। ये हम लोगों ने कैंडल स्टिक का पूरा कोर्स किया गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये बोलने का। तो चलिए गाइस अब सीख लेते हैं कि हमें अपना पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें। चलिए समझते हैं। गाइस चलिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर आ जाना है गाइस। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर आ जाना है। और टेलीग्राम पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे लिखना है रुखसाना ट्रेडर
क्लासेस, और आपको फिर चैनल पे क्लिक करना है गाइस। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट में ही रुखसाना रुखसाना ट्रेडर क्लासेस आ जाएगा। गाइस यहाँ पर देखिए मेरे फर्स्ट वीडियो का पीडीएफ है यहाँ पर। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न फुल कोर्स एपिसोड 1 पीडीएफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे टेलीग्राम को। यहाँ पे ज्वाइन का एक सिंबल या लोगो बनकर आएगा या लिखा हुआ आएगा, आपको उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको यहाँ ब्लू ब्लू पर क्लिक कर देना है जिससे डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आपको इस पर डबल क्लिक करना है गाइस। जैसे गाइस हम इस पर डबल क्लिक करोगे आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर गाइस सेव एज पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फाइल नेम जो भी रखना है वो रख लेना, सेव एज पीडीएफ कर लेना और सेव पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ आपके फोन में या लैपटॉप में या आपके पर्सनल कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से पीडीएफ भी डाउनलोड आपको कर लेना है गाइस। कोई भी यूट्यूब चैनल अभी तक में नोट्स नहीं दिया है, मैं फर्स्ट जो नोट्स भी आपको दे रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो में आग लगा दें, शेयर कर दें। और अगर कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो से तो वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।